सीनियर और जूनियर क्लास के बच्चे आपके सामने स्टिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एलिया और कौवे की कहानी। ये कहानी पहले राजा 16 और 17 अध्याय से पाया जाता है। यहोवा परमेश्वर दयालु है, वे हमें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए असाधारण तरीकों से किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है, वे अशुद्ध मारने वाली पक्षी ही क्यों ना हो। हमें हर समय उन पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए सच्चे दिल से उनकी आराधना करने की जरूरत है। आइए हम इस किट को देखें। ये उस समय की बात है जब अहाब इज़राइल का राजा बना और उसकी रानी एजेबेल थी। उन दोनों ने वे सब गलत काम किए जो परमेश्वर पसंद नहीं करते थे। वे दोनों यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में मूर्ति पूजा करते थे। उन्होंने बाल देवता की पूजा करने के लिए शुम्रो में एक पूजा गृह बनाया और एक वेदी रखी और देश के सारे लोगों को उस मूर्ति की पूजा करने के लिए कहा। परंतु वे नहीं जानते थे वे झूठी उपासना कर रहे थे, क्योंकि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि आकाश में मेघ बरसाने वाला, भूमि में उपज पैदा करने वाला केवल एकमात्र ही यहोवा परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई नहीं। तब उस समय एलिया नामक एक भविष्यवक्ता रहता था जो परमेश्वर यहोवा का धर्मी पुरुष था और वह परमेश्वर से सुनकर भविष्यवाणी किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया एलिया। हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, आपका दास सुन रहा है। एलिया, इस देश के लोग उस बाल देवता से मेघ बरसाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह सब मुझे भूल गए हैं कि मैं ही मेघ बरसाने वाला और भोजन खिलाने वाला परमेश्वर हूँ। जब तक इस जाति के लोग फिर से मुझे स्मरण नहीं करते, मैं मेघ नहीं बरसाऊंगा, क्योंकि इस देश में अकाल पड़ने वाला है। तुम्हें निडर होकर यह सब बातें अहाब को प्रकट करनी होगी। हे परमेश्वर यहोवा, इस संदेश को लेकर राजा अहाब के पास जाऊंगा। एलिया अहाब से मिलने पहुंचा। महाराज की जय हो। आपसे मिलने एलिया नबी आया है और परमेश्वर का संदेश लाया है। एलिया नबी, उन्हें बुलाओ। एलिया नबी क्यों आया है? आइए एलिया नबी, हमारे लिए क्या संदेश लाए हैं? मैं एलिया इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूँ। उसकी शक्ति के बल पर मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में ना तो ओस गिरेगा और ना ही वर्षा होगी। वर्षा तभी होगी जब मैं उसके होने का आदेश दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? हम बाल देवता की पूजा कर रहे हैं, वे जरूर मेघ बरसाएंगे। यह परमेश्वर यहोवा का संदेश है। हमें आपका संदेश नहीं चाहिए, मेरी नजर से हट जाइए। परमेश्वर यहोवा जानते थे कि इस संदेश को सुनकर अहाब और एजेबेल बहुत क्रोधित है। तब यहोवा ने एलिया से कहा, एलिया, इस स्थान को छोड़ दे और पूर्व की ओर चले जाओ। करीत नाले के पास छिप जाओ। यह नाला यरदान नदी के पूर्व में है। तुम नाले का पानी पी सकते हो। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुमको उस स्थान पर भोजन पहुंचाएंगे। एलिया ने वही किया जो यहोवा ने करने को कहा। वह यरदान नदी के पूर्व करीत नाले के समीप रहने चला गया। हर एक प्रात और संध्या को कौवे एलिया के लिए भोजन लाते थे।
हालेलुया! क्या अद्भुत वादा है। हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से पक्षियों से भी वे हमारे लिए भोजन सिद्ध करते हैं, जो आंखों से कभी ना दिखी और जो कानों से कभी ना सुनी हो। ऐसा आश्चर्य कर केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। जैसे एलीमाट बताने के बाद अहाब राजा और रानी और वहां के लोग मन नहीं फिराया, झूठी मूर्ति पर विश्वास रखा और कुछ नहीं पाया, सिर्फ अकाल पाया। लेकिन एलिया सच्चा परमेश्वर पर विश्वास रखा और सच्चे मन से उनकी आज्ञा का पालन किया, इसलिए वे अकाल में भी तृप्त थे। लेकिन आज भी लोग झूठी उपासना करते हुए सच्चे परमेश्वर से दूर है। लेकिन जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह परमेश्वर उन्हें अकाल में भी खिलता है, क्योंकि उसका वादा है, मैं कभी ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वही जंगल में मार निकालने वाला, सूखी भूमि पर मेघ बरसाने वाला परमेश्वर है। उनकी सदा स्तुति हो। आमीन। धन्यवाद।